जय गुरु जी। ज्ञान की गंगा में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे कुंडली में पांचवें भाव में शुक्र ग्रह बैठा हो तो जातक को क्या फल प्राप्त होते हैं। पांचवें भाव का कारक ग्रह गुरु होता है। पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि होती है। पांचवें भाव में शुक्र अच्छा बताया गया है। जातक व्यवहार कुशल होता है, जातक ज्ञानवान होता है, जातक भोगी विलासी होता है, जातक सच्चा प्रेम अवश्य करता है, चाहे वह किसी के प्रति हो, चाहे देश के प्रति हो, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला होता है। जातक धन पुत्र आदि से संपन्न सुखी होता है। ऐसा जातक संतान से सुख पाता है। ऐसे जातक की संतानों में कन्याएं अधिक होती हैं। शुक्र ग्रह से आविष्कार का भी कारक होता है। यहाँ बैठा हो शुक्र पांचवें भाव में तो जातक कुछ ऐसा भी करके दिखा सकता है जो अचंभित हो। जातक न्यायप्रिय होता है, जातक राजा के द्वारा सम्मानित होता है, जातक अपने पिता से बहुत डरता है, पिता इसे डरा धमका कर ही रखता है। जातक मौज मस्ती पर अधिक खर्च करने वाला होता है। जातक दादी को देखने वाला होता है, जातक मातृ सेवक होता है, जातक को मंत्री बना देता है। यानी मंत्री मतलब अगर ये अपने जैसे यार दोस्तों का ग्रुप होता है तो इससे ही पूछ के सब काम करेंगे कि क्या करना है, मैच खेलना है या किसी फिल्म में जाना है या किसी दोस्त के पास मिलने जाना है, ऐसे मंत्री बना देते हैं इसे। जातक कलाकार भी हो सकता है, जातक को कवि बना देता है पांचवें भाव का शुक्र। जातक हंसमुख और विनोदी होता है, चुटकुलेबाजी भी खूब कर सकता है। जातक मंत्र जप इष्ट देव आराधना तथा कविता करने में सामर्थ होता है। जातक को मन को संतुष्ट करने वाले भोज्य पदार्थ मिलते रहते हैं, यानी कि जो इसके मन में आ गया खाने पीने का वो इसको प्राप्त हो सकता है क्योंकि शुक्र ग्रह ऐसी जगह पे बैठा हुआ है। जातक का मित्र वर्ग बड़ा चढ़ा होता है, यानी कि इसके जो मित्रों की संख्या है वो अच्छी खासी है। जातक में एक गुण होता है कि वह धुन का पक्का होता है, जैसे सोच लिया वैसे ही आगे बढ़ गए। पांचवें भाव का शुक्र बाई चांस पत्नी की मृत्यु भी हो जाए तो जातक को तुरंत दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, उसे शुक्र अच्छा ही रखना चाहिए। माता पिता के खिलाफ शादी की तो ऐसी शादी से पुत्र सुख में बाधा आती है, या ऐसी संतान पिता को पिता नहीं समझती, या फिर जिस समय पिता को संतान की आवश्यकता होती है तो संतान काम नहीं आती है। जातक के पुत्रों का मरण होता है। जातक धन संग्रह के प्रयास ना करे तो भी ऐश्वर्यवान होता है। जातक सात्विक विचारों के साथ जीवन जीता है तो जातक का भाग्य यश व सुख सब बढ़ते जाते हैं। जातक को विशेष तकनीकी शिक्षा दिलाता है, यानी पांचवें भाव का शुक्र जातक कोई स्पेशल अगर डिग्री लेना चाहे तो वो भी इसे प्राप्त हो सकती है। पांचवें भाव का शुक्र जातक जैसे जैसे प्रौढ़ बुद्धि का होने से जातक में काव्य शक्ति संपन्न होता है, यानी कि आपने देखा होगा जैसे जैसे आदमी की उम्र बड़ी होती जाती है उसे इतनी समझ आ जाती है कि वो सामने वाले की बातचीत को कैसे लय पे लाना है, इतना समझदार हो जाता है। तो ये पांचवें भाव का शुक्र ऐसी स्थिति बनाता है। जातक दास प्रवृत्ति का तथा गुलामी सेवा द्वारा जीवन यापन करने वाला होता है। नौकरी मानो जातक को चाहिए कि वह अपनी आशिक मिजाजी पर नियंत्रण रखे और सूफी विचारों का बने। यह वार्निंग है पांचवें भाव के शुक्र की। जातक चरित्रहीन हो तो जातक का भाग्य
कटी पतंग की तरह पेड़ पर अटके जैसा होता है। अगर चरित्रहीन होगा तो जातक की प्रेम विवाह की संभावनाएं बनती हैं जब पांचवें भाव में शुक्र हो। जातक को जवान स्त्री प्राप्त होती है। जातक की स्त्री सदैव प्रसन्न रहती है। जातक को विवाह उपरांत प्रेम विवाह होता है। जातक को रोजी रोटी की कमी नहीं रहती। ये था हमारा पांचवें भाव में शुक्र ग्रह बैठने के फल। जय गुरु जी।